मोहन यादव जी को करना होता तो पहले भी इंसाफ करते और बेकसूर है कौन कौन अच्छे बच्चे हैं उसमें। हाँ मानते हैं अगर गलत करा है किसी ने तो उसे सजा अदालत देगी, के साथ साथ एक अगर कर रहा है तो दूसरा भी मर जाएगा उसके। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद, रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले में शामिल एक गैंग के खिलाफ प्रशासन के द्वारा एक कड़ा एक्शन उठाया गया है, बुलडोजर का एक्शन। जी हां, शनिवार को भोपाल में बुलडोजर जमकर गरजा। दो आरोपी साद और साहिल के यहां पर जो अवैध रूप से उसके घर बनाए गए थे, उन घरों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। दोनों मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। यह कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। इस गैंग का मास्टरमाइंड फरहान खान है। अगला निशाना उसके ऊपर साधा जाएगा। उसके जो अवैध निर्माण है उसे गिराने के लिए यहाँ पर कोर्ट पर भी मामला विचाराधीन चल रहा है। कोर्ट में कार्रवाई पूरी होने के बाद में फरहान के मकान पर भी यहाँ पर बुलडोजर चलाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। अब ऐसे में एक सवाल खड़ा हो रहा है, कई लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि बच्चों की गलती की सजा क्या माँ बाप को मिलना चाहिए? क्या बेटा अपराध करे तो उसके घर को उजाड़ देना चाहिए? किसी जात पात या समाज या धर्म से इसे जोड़कर ना देखते हुए एक माँ के रुदन को यहाँ पर मौजूद कई लोगों ने देखा तो कई लोगों की आंखों यहाँ पर नम भी हो गई। लव जिहाद के मामले में एक्शन हुआ है, बुलडोजर चला है। मोहन का बुलडोजर यहाँ पर गरजा तो यहाँ पर घरों को जमींदोज कर दिया गया। साहिल की माँ रोती और बिलखती रही, कहती रही कि बेटा गलत है तो उसे सजा दे दो, मेरे और मेरे बच्चों की इसमें क्या गलती है? सीएम मोहन से भी इस दौरान साहिल की माँ ने कई प्रश्नों को पूछा। इस माँ का कहना था कि यहाँ पर हमारे रोने और बिलखने से क्या असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई क्यों हो रही है, बेटे की गलती है और बेटे पर अभी सजा भी नहीं दी गई है। करा या नहीं करा, और मेन तो ये होता है कि सबसे बड़ी वजह अगर लड़कियां मेरे बच्चे का नाम लेती तो मैं मानती कि मेरे बच्चे आरोपी है। मेरे बच्चे का नाम तो लड़कियों ने भी नहीं लिया, नहीं मैंने चालान डायरी में देखी। ये जो आपका घर तोड़ा गया ये सही है गलत है? देखिए घर तोड़ा है तो किस लिए तोड़ा, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये कौन सा नियम है? अगर अवैध थी जगह तो बनाने क्यों दिया? पहले तो रोक नहीं देता। यहाँ 400-500 जगह रह रही हैं, सारे लोगों के पास पट्टे हैं, किसी के पास नहीं है पट्टे। मैं अकेले थोड़ी रह रही थी यहाँ पर। मतलब ये जो बुलडोजर एक्शन है आपका कहना है गलत है? सर ये लोग आप लोग भी जान सकते हैं, आप लोग भी एक इंसान है, आप लोगों के बच्चे हैं, सब है, सबका परिवार है। अगर गलत करता है तो ठीक है, हाँ मानते हैं अगर गलत करा है किसी ने तो उसे सजा अदालत देगी, लेकिन ये नहीं है कानून के उसके साथ साथ उसके भाई बहन माँ बाप को देखिए। मेरा बच्चा एक पढ़ रहा है, एक मजदूरी करने जाता है, उसकी पढ़ाई आज 3-4 दिन से बर्बाद हो रही है। उसके साथ साथ एक अगर कर रहा है तो दूसरा भी मर जाएगा उसके साथ। अगर मोहन यादव जी को करना होता तो पहले भी इंसाफ करते और इंक्वायरी कराते कि इतने बच्चे फंसे हैं तो कौन कौन बेकसूर है, कौन कौन अच्छे बच्चे हैं उसमें, और कौन की सच्चाई है या नहीं है। मैं इसलिए नहीं मानती हूँ साहिल ने गलत किया है। सर देखिए अगर साहिल ने गलत किया है तो उसे अदालत है ना तो सजा देने के लिए, ठीक है ना। मैंने तो उसमें एक भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया ना कि अगर मैंने मना किया हो कि हाँ भाई मना कर रही हूँ मैं, तो उसने गलत किया या कुछ भी, उसे कोर्ट देगा ना सजा। सच क्या है या झूठ क्या है? अपराधी और उसके परिवार पर क्या इस तरह की कार्रवाई होना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा। लेकिन खैर अब साहिल और साद की बात करते हैं कि आखिरकार यह पूरी कार्रवाई को अंजाम क्यों दिया गया और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल साहिल, साद और जो कॉलोनी के लोग हैं इस कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद में आप भी चौंक जाएंगे कि ये जो अवैध मकान ढाए गए हैं उसके ऊपर की जो पीछे की कहानी है वह लव जिहाद से जुड़ी हुई है। माँ चाहे रो रही है लेकिन बेटे की जो गलती है उसको किसी भी कीमत पर यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बेटे की गलती के कारण कई जो बच्चियाँ हैं वह आज भी दर्द में जी रही है, वह अपना दर्द बयां तक नहीं कर पा रही है। जब आप उस दर्द के बारे में सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ और आखिरकार कब हुआ था। जी हाँ, यह सनसनीखेज मामला अप्रैल 2025 का है जब यह पूरा कांड सामने आया था, जब कॉलेज की 5 छात्राओं ने भोपाल पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि यहाँ पर फरहान खान, पहला नाम सुन लीजिए, साद,
साहिल, नबील और अली के साथ ही यहाँ पर अबरार ने मिलकर संगठित एक गैंग यहाँ लोग चला रहे थे कॉलेज के अंदर, जो कि हिंदू कॉलेज में छात्राओं को यहाँ पर अपने प्रेम जाल में फंसाते थे। फिर उनका रेप किया जाता था, उन्हें ब्लैकमेलिंग की जाती थी, फिर धर्म परिवर्तन के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जाता था। पुलिस की छानबीन में यह भी पता चला है कि इस गैंग ने कम से कम 10-12 लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। आंकड़ा बेहद ज़्यादा था, जिसके अंदर 6 पीड़िताएं अब तक सामने आई थी। कुछ पीड़िताओं ने यहां पर सामने आने से इनकार कर दिया था। आरोपित फरहान, साद और साहिल के रायसेन रोड स्थित अर्जुन नगर के मकान बने हुए थे। इसको लेकर गोविंदपुरा तहसील न्यायालय में 19 अगस्त को एक आदेश दिया गया था कि तीनों आरोपितों के मकान शासकीय जमीन खसरा नंबर 32, 42 और 43 पर कब्जा कर बनाया गया है, जिसको लेकर इन्हें तोड़ देना चाहिए। शासकीय भूमि को इसे तोड़कर मुक्त कराने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे और जिसके चलते यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अतिक्रमण के संबंध में शिकायत मिली थी। अर्जुन नगर में शासकीय चरोखर की भूमि है, उसके अतिक्रमण के संबंध में शिकायत मिली थी, जो कि सही पाई गई। तहसीलदार द्वारा MPLRC धारा 248 के अंतर्गत विधिवत सुनवाई करने के बाद, इनको अवसर देने के बाद 19 अगस्त को आदेश पारित किया गया था और इनको 4 सितंबर तक हटाने तक का वक्त दिया गया था। इनके द्वारा नहीं हटाया गया, तो आज हमारे द्वारा फोर्सफुली हटाया गया। क्या नाम थे इनके? देखिए, 3 लोग थे, रिजवान खान, शमशुद्दीन और इब्रार खान। तो इनमें से 2 के हटा दिए। एक का व्यवहार न्यायालय में, माननीय व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है। आज 11 बजे हमारा जवाब लगना है, तो उसके बाद जैसा निर्देश मिलेगा। कितनी संपत्ति थी? देखिए, 1200 और 600 स्क्वायर फीट के 2 घर थे, एक डुप्लेक्स था और एक सिंगल स्टोरी था। ये दोनों को हटा दिया गया। कार्रवाई कंप्लीट हो गई? कार्रवाई कंप्लीट हो गई, मलबा हटा रहे। डुप्लेक्स कैसे बन गया? कभी कोई ऐसा नहीं, इनको पूर्व में एक पट्टा मिला था, उस आधार पे एक ने तो पट्टा प्रस्तुत किया था 1984 का, जो कि एक्सपायर हो चुका है। 30 साल का पट्टा था, तो उनने रिन्यू नहीं किया। तो ये चरोखर की जमीन। ये वही लोग हैं जिनके दोनों बच्चे, जो लफ्जात कार्ड में उनका नाम आया था, साद और साहिल, जिन्होंने बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया था? नहीं, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। कार्रवाई पूरी कंप्लीट होगी क्या? आप अमला यहाँ से जा रहे हैं? नहीं, कार्रवाई जैसे ही कंप्लीट होगी हम हट जाएंगे यहाँ से। साहिल की मां ने यहां पर कहा कि वह 20 साल से यहां रह रही थी, लेकिन उनके बेटे की सजा उन्हें मिल रही है। उनका कहना है कि यहां पर उसके बेटे की उतनी ज़्यादा गलती नहीं है जितना उसे फंसाया जा रहा है, जितना इसे बताया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर शारीरिक मछली से जोड़ना बेहद ही गलत है। जबकि उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई मंत्री और विधायकों के फोटो उनके साथ में है, फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम गरीब हैं और इसको लेकर हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है। हमारे टीन शेड के घर बने हुए जिसे तोड़ दिया गया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उन बच्चों को लेकर कहाँ जाए? ऐसे कई सवाल इस माँ ने उठाए, यहाँ पर साहिल की माँ ने। आप लोगों की इस खबर के ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।